जानते हैं कि आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है, कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ पूरे देश भर में प्रभु की आराधना की जा रही है, भगवान भोले का जलाभिषेक किया जा रहा है। इस वक्त 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महादेव सबली मंदिर हापुड़ की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी की तस्वीर, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन की तस्वीर, गौरी शंकर मंदिर दिल्ली से ये तस्वीर। तो 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भगवान भोले की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों को सजाया गया है। सुबह से ही भक्त कतारों में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं प्रभु की एक झलक पाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आज आप पूजा प्रभु के करते हैं तो पूरे साल भर का पुण्य आपको मिलता है। और इस बीच हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो ग्राउंड पर मौजूद हैं, तस्वीरें हम उनसे देखेंगे इस वक्त कितना उत्साह भक्तों में है। पंकज पांडे देवघर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, इसके अलावा धनंजय रांची से होंगे और इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश भी होंगे लखनऊ से। सबसे पहले एक बार फिर देवघर चलते हैं, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन तमाम जो भक्त वहां पर करने पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें क्या कुछ है पंकज, जरा आप दिखाइएगा। ये अभी बाबा मंदिर का ये नजारा है, कहते हैं कि ये बाबा मंदिर का नजारा दिखा है। ये नजारा है बाबा मंदिर का, जो भव्य नजारा आज के सावन का पहला दिन है। और ऐसे में देखा जाए तो हजारों श्रद्धालु बाबा मंदिर के प्रांगण में बोल बम की नारा से गूंज रही है बाबा नगरी। और बात करें तो सावन की, ये सावन की पहली सोमवारी है और अर्घा सिस्टम आज से यहाँ जला अर्पण किया जा रहा है। और ऐसे में यहाँ आप देख सकते हैं माता पार्वती की मंदिर की ये लाइनें हैं और यहाँ पे माँ पार्वती मंदिर की में भी आप श्रद्धालुओं का काफी भीड़ देख सकते हैं। पूरे मंदिर के प्रांगण हर जगह सावन की पहले दिन में ही कांवरियों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और ये बिल्कुल पंकज, और इसी के साथ सुल्तानगंज से जल भरकर जो कांवड़ यात्री वो भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं, बैद्यनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं, देवघर पहुंच रहे, दर्शन पूजन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या तैयारियां की गई है? यहाँ बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की तो चारों चौबंद है और हर गली हर मंदिर के हर कोने कोने पे प्रशासन की तैनाती की गई है। और तकरीबन मंदिर के अंदर 2 डीएसपी और खुद यहाँ के एसपी जो हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो भक्त हैं दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और रांची से हमारे साथ धनंजय भी कनेक्ट हैं। धनंजय, ज़रा तस्वीर दिखाइए। आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, भक्तों में उत्साह है, दर्शन पूजन कर रहे हैं। देखिए, सावन का आज पहला दिन और सावन के पहले दिन में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही रांची में बारिश हो रही है, झमाझम बारिश के बीच भक्तों का जो आस्था में कमी नहीं है। लगातार बारिश हो रही है रांची और रांची के आस पूरे झारखंड में 14 तारीख तक ऐसे ही बारिशों के बीच भक्तों का जो ताता 80 भक्त हैं, उसी भक्त लगातार आ रहे हैं और भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सावन का सालों से भक्त इंतजार करते हैं। सावन का जो पवित्र महीना होता है भोलेनाथ का काफ़ी प्रिय होता है और कहा जाता है इस पावन महीने में जो भी उपवास रखते हैं, जो भी पूजा अर्चना करते हैं, जो भी रुद्राभिषेक करते हैं, उनके सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। देखिए, तस्वीर आपको सीधे दिखाएंगे अरविंद सहयोगी। देखो, पहाड़ी मंदिर में जिस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है और जो ऊपर सक्षम नहीं होता, क्योंकि पहाड़ी बाबा यहाँ से लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं लोग, जो वहाँ सक्षम नहीं होते, नीचे में एक शिवलिंग है बाबा भोलेनाथ का प्रारूप शिवलिंग, उनको पूजा अर्चना जलाभिषेक यहाँ लगातार करते आते हैं। और लगातार सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, यहाँ पे देखिए सोमवार में यहाँ बैरिकेडिंग कर दिया जाएगा। पहले सोमवार में पूरी सुरक्षा पुलिस प्रशासन के चाक चौबंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आज से सोमवार की शुरुआत है तो लोग घरों से निकल कर पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं, अपने बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी दुख दर्द है, सुख समृद्धि घर में बने रहे, बच्चे आगे फूल बड़े व्यवसाय में वृद्धि हो, तमाम मनोकामनाओं को लेकर बाबा भोलेनाथ को दुधाभिषेक जलाभिषेक करने आते हैं। कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ को अक्षत्र हो, बेलपत्र हो, धतूरा हो, भांग हो, तमाम चीज़ें काफ़ी प्रिय होते हैं और चलाया जाता है। क्योंकि जो भक्त है लगातार पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर आप पूजा अर्चना करके आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? पूजा अर्चना करके आ रहे हैं, अभी आ रहे बस। भगवान से क्या मांगा? बस ऐसे ही। देखिए, तमाम जो भक्त है, भक्त लगातार पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से कुछ कहना चाहेंगे? पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं, पहली सोमवारी है, क्या मांगने जा रहे हैं भोलेनाथ से? बाबा का सावन शुरू हो गया है, भक्त उसके पास अपनी अपनी अरदास लेके आते हैं
बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्या विशेष तैयारी होती सावन के महीने में? सारी जगह पूरे मंदिर को सजाया जाता है, पूरे रोड को सजाया जाता है और सब भक्त आते हैं, ऊपर तक जाते हैं। जो नहीं भी आते वो भी आते हैं सावन में। तो सावन में हर कोई आता है भगवान भोले के दर्शन करने के लिए। और इसी के साथ तमाम तस्वीरें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों से मंदिरों की दिखा रहे हैं कैसे वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। नीलेश का भी रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, जरा बताएं किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, कैसे प्रभु को प्रसन्न किया जा रहा है, क्या खास तस्वीर है वहां से? देखिए, बिल्कुल देवों के देव महादेव का पवित्र माह शुरू हो गया और पहला दिन आज है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आप देखिए गर्भगृह में कुछ जो भगवान शिव के भक्त हैं वो भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि कितनी ज़्यादा अलौकिक हैं। सनातन को जो मानने वाले लोग हैं, भगवान शिव के जो भक्त हैं, सुबह से ही अपने घरों से निकले हैं, क्योंकि सुबह जब लोग अपने घरों से निकल रहे थे भगवान शिव की पूजा आराधना स्तुति के लिए, उस समय इंद्रदेव ने भी पहले दिन का ज़बरदस्त स्वागत किया है। ज़बरदस्त बारिश हुई है और अब आप तस्वीरें देखिए कि कितनी ज़्यादा अलौकिक ये तस्वीरें। और आप देखिए कि मंदिर प्रांगण के अंदर जो पुजारी हैं वो किस तरीके से विधि विधान से जो है रुद्राभिषेक करा रहे हैं भगवान शिव का। तो दूसरी ओर की तस्वीरें भी अपने सहयोगी रोशन से कहूँगा कि दिखाएं। दूसरी ओर भी जो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद निकल रहे हैं वो नंदी भगवान का भी आशीर्वाद लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो भक्त हैं भगवान शिव के, वो मंदिर प्रांगण में जो नंदी भगवान को स्थापित किया गया है उनके पास बैठकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो अपने आप में ये तस्वीरें बताती हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आज का दिन है। और पूरा माह जब भगवान शिव की स्तुति होती है, कहा जाता है कि सावन महीने में अगर आप जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूर चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, तो आपको पूरे साल का जो पुण्य का फल है वो एक दिन में ही मिल जाता है। तो इसलिए देखिए आप भक्तों की भीड़ लगी हुई है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिलेगा, कब वो जलाभिषेक करेंगे। तो पूरे सावन माह में आप अगर मनकामेश्वर ठीक है नीलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त हमारे साथ हरेंद्र भी जुड़ गए हैं काशी से। सीधा हरेंद्र का रुख करते हैं। हरेंद्र, ये तो भोलेनाथ की नगरी है काशी, और वहां तो हम देखते हैं कि हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। आज का नजारा तो बहुत खास यहाँ पर होगा। हरेंद्र, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक से, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अभी मौलिक इस वक्त हमारे साथ है, मौलिक का भी रुख कर लेते हैं एक बार, फिर हरेंद्र के पास वापस लौटेंगे। मौलिक, अहमदाबाद का नजारा किस तरह का, वहां पर कितना उत्साह भक्तों के अंदर? इनको दर्शन करवाना चाहूँगा। आप ले सकते हैं अंदर में, आपको दर्शन करवाना जो भक्त है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलाभिषेक कर रहे हैं, जो सावन की शुरुआत हो चुकी है। मौलिक, अभी आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। ये मौलिक वहां से देखिए तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से काशी आपको लेकर चलते हैं। हरेंद्र वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। हरेंद्र, आप तस्वीरें यहाँ से दिखाइए। हमेशा बम बम में रहती है और आज सावन का पहला सोमवार है और चूंकि मंगला आरती के बाद से बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन लगातार कर रहे हैं। और देखिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और हर हर महादेव के उद्घोष के सारे दर्शन कर रहे हैं। और देखिए ये बाबू है, देखिए कितना सुंदर बाबू है, ये भी बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहा है, जो स्वयं शिव के स्वरूप है। कहाँ से आइए मैडम आप? अच्छा, सारनाथ से आइए। बाबा का दर्शन लाइन में लगी है। अच्छा, तो देखिए कोई आधे घंटे से है, कोई 1 घंटे से है, कोई 2 घंटे। मेरी मौजूदगी इस समय बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पे है। तो यहाँ पे तमाम गोदौलिया से लेकर के हर द्वार पे, चूंकि 5 द्वार बनाए गए हैं और 5 द्वार से बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन जो सैलाब उमड़ा हुआ है वो लगातार दर्शन कर रहा है। हालांकि मंदिर प्रबंधन की ओर से बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है, प्रबंधन किया गया है और जिग जैग लगाया गया है, इसलिए श्रद्धालु बड़े शानदार तरीके से और बहुत ही सुविधापूर्ण तरीके से बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं।
अगर सुरक्षा की बात की जाए तो जिला प्रशासन और मंत्री प्रशासन की ओर से बिल्कुल यहाँ 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जल थल और नभ से बिल्कुल बाबा विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में नजर रखी जा रही है और ऐसे में ड्रोन से चप्पे चप्पे पे निगहबानी की जा रही है। हालांकि गंगा द्वार से बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, कारण कि गंगा का जलस्तर बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ऐसे में बिल्कुल, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, इससे आप देखते हैं कि किस तरीके से नदियां उफान पर आ जाती है और ये काफी ज्यादा खतरनाक भी होता है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बार फिर से देवघर का रुख करेंगे। पंकज पांडे हमारे सहयोगी वहां से बने हुए हमारे साथ। पंकज, लगातार आप तस्वीर तो दिखाई रहे हैं कि कैसे वहां पर पूजा आराधना प्रभु की जा रही है। जरा वहां पर और लोगों से बात कीजिए, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, वो क्या खास करने वाले हैं और कैसे प्रभु को वो प्रसन्न कर रहे हैं। श्रद्धालु से बात करते लंबे एक मिनट। कैसा लगा जरा आइए, कैसा लग रहा है? आप यहाँ आए, बाबा मंदिर आए, बाबा देवघर आए, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितने साल से आप लगातार बाबा मंदिर आ रहे हैं? 8 बार में आए हैं, नेक्स्ट सावन में आए हैं। यहाँ की व्यवस्था के बारे में बात करें तो कैसे है? व्यवस्था बहुत अच्छा है, प्रशासन भी बहुत सारा है, किसी तरह में कोई दिक्कत नहीं हुआ आने में। दीदी जरा सा कैसा लग रहा है देवघर आके आपको? जो नहीं लिया तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितने साल से आ रहे हैं? फर्स्ट बार आए। यहाँ पे व्यवस्था की बात करें, प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की है कैसा है? अच्छा है। ये हम अब देख रहे थे, हम श्रद्धालु से बात कर रहे थे। ये है यहाँ के नज़ारे के बारे में, यहाँ के सुविधा के बारे में बता रहे थे। और आप देख सकते हैं कि मंदिर के से लेकर पूरे प्रांगण भरा हुआ है। और बात करें लाइन की तो लाइन तकरीबन बिल्कुल पंकज, एक लंबी कतार नजर आ रही है और इसी के साथ साथ भक्तों में उत्साह भी। एक बार फिर से अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। मौलिक हमारे सहयोगी कनेक्ट है। मौलिक, जरा तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से मंदिरों में उत्साह और भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। पूरा तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो भारी मात्रा में जो भीड़ है यहाँ पर मौजूद है। 57 मार्च की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए आपको सारे 25 वर्ष के दर्शकों को करवाना चाहूंगा कि यहाँ पर जगह करने के लिए मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरें तो लोग यहाँ पर वीडियो की जगह आपसे कर रहे हैं। और मैं जो भक्त है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो भक्त है यहाँ पे मौजूद है, सर आपको 57 मार्च की शुरुआत कैसा उत्साह है आपको? हर बार आप आते हैं यहाँ पर कि जो चालू हुआ जाते हैं का पंडाल दिया। और एक बार फिर से अहमदाबाद की तस्वीर आपने देखी, लेकिन आपको रांची लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी धनंजय हमारे साथ लगातार कनेक्ट हैं। धनंजय, जरा तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से भक्त जो है मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। मैं सीधे तस्वीर ही आपको दिखा देता हूं। जैसे हम बारिश हो रही थी तो हम नीचे मौजूद थे, वो तस्वीर सहयोगी अरविंद कहेंगे दिखाइए, और हमें सीधे मंदिर लेके चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए भक्तों की जो लगातार जो भीड़ है, उस भीड़ को आप समझ सकते हैं कि भक्तों में सावन के पवित्र महीने में किस तरह से आस्था का उमड़ जनसैलाब उमड़ा है। क्योंकि लगातार जो भक्त है सुबह 4 बजे से पट जैसे जब आरती हुई और भगवान के भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ, उसके बाद भक्तों का जो भीड़ रेला है लगातार, जिससे भक्त आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और पूजा अर्चना जिस तरह से करते हुए देखिए भगवान को जलाभिषेक जिस तरह से कर रहे हैं, मानो कैलाश पर्वत कहा जाता है। सावन के महीने में कैलाश पर्वत से भगवान शिवालयों में आ जाते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग देखिए जिस तरह जलार्पण किया जा रहा है। बेलपत्र हो, फूल हो, अरवा चावल हो, तमाम चीज़ें जो अगरबत्ती धूप अगरबत्ती जला के भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। और तमाम जो भक्त है घरों से निकलकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य अपने शिव भक्त महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, महाकाल को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सावन को वो पवित्र महीना होता है जहाँ माता पार्वती बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के काफ़ी अच्छे तरीके से भगवान प्रसन्न होता है और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। लगातार जो भक्त अपने भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे सावन के महीने लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से शिवालयों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए।